तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.5 पढ़ेंगे और इसमें जो चारों सवाल है चारों को आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको है ना रचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चारों क्वेश्चन है ना आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप 7.1 से लेकर 7.4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, 4 गो वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पहला सवाल है, एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले इसका एक अच्छा आकृति आपको बना कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कच्चा आकृति बना लिए। तो यहाँ पे कच्ची आकृति, ठीक है। तो यहाँ पर है A, B, C और D और सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। और वर्ग में क्या होते हैं, सभी कोण है ना वो 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री ले लेंगे और ये ठीक है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। सब के सब क्या है 90 डिग्री और सभी भुजाएं क्या होती है वर्ग में बराबर होती हैं। अगर BC 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए और ये बिंदु है कितना, B है और ये बिंदु कितना, C है। तो ये B हो गया, ये C हो गया और ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब B पे 90 डिग्री बनाएंगे और C पे 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा 60, ये रहा 120 और अब आधा करेंगे तो कितना होता है, ठीक है 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी 90 डिग्री बनाएंगे, तो ऐसे करेंगे। ये हो गया 60, ये हो गया 120 और आधा करेंगे 60 120 को, तो कितना बनता है 90 डिग्री। अब इसको मिला लेते हैं, ठीक है मिला लिए। अब क्या करेंगे, C को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं। अब यहाँ से चाप ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ, और B को भी मान करके लेंगे। B को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, ले लिए। अब ये बिंदु हमें हो गया है क्या, क्या प्राप्त हो गया, D प्राप्त हो गया और ये बिंदु हमें A प्राप्त हो गया। अब दोनों को मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों को मिला दिया, तो अब लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये 3.5 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से ABCD वर्ग बन गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 7.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर आयत की दो भुजाएं दी हुई है। तो जैसा कि हमें पता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसी गुण का इस्तेमाल करके आयत PQRS की रचना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको कच्ची आकृति बताते हैं। तो देखिए ये रहा कच्ची आकृति। तो यहाँ पर PQ बराबर 7.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आयत का गुण क्या होता है ना कि इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, R भी 90 डिग्री, S भी 90 डिग्री, ठीक है। तो चारों कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की जो भुजा होती है ना वो समांतर होती है।
तो ये भुजा इसके समांतर होगी और बराबर होती है, ठीक है। तो ये 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा है पी एस, तो वो भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये इसके समांतर है और बराबर है, और ये इसके समांतर है और बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे बनेगा आयत पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए पी क्यू आर एस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू खींच लिए 7.5 सेंटीमीटर, ये पी है, ये क्यू है, और ये 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए पी पे 90 डिग्री बनाएंगे और क्यू पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बना लेते हैं। तो देखिए ये रहा 60, ठीक है, ये रहा 120, और इसको भी 60 120 है ना, इसको समद्विभाजित करेंगे तो 90 मिलेगा, ये बन गया 90। यहाँ भी बना लेते हैं 90। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ हो गया 60, फिर यहाँ हो गया 120, समद्विभाजित करेंगे 60 120 को, तो यहाँ से लेंगे ऐसे और यहाँ से लेंगे ऐसे, ठीक है, चाप काट लिए। तो ये बन गया 90। अब इसको मिला लेते हैं। इसको भी मिला लेते हैं। तो मिला लिए। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या है, 5.5 सेंटीमीटर है, और पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। तो 5.5 सेंटीमीटर का है ना, एक चाप ले लेंगे, क्यू को केंद्र मान करके और क्यू को केंद्र मान करके और पी को केंद्र मान कर। तो देखिए 5.5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, तो यहाँ से ले लिए 5.5 और यहाँ से ले लिए 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा बिंदु मिल गया यहाँ पे मिल गया आर, और यहाँ पे मिल गया एस। अब दोनों को मिला लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर एस और आर को मिला लिए। तो देखिए ये 7.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और ये कितना लिए हैं, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर लिए हैं, 5.5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 90 डिग्री लिए हैं, और ये भी 90 डिग्री लिए हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी अपने आप 90 डिग्री हो गया, और ये भी अपने आप 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार से पी क्यू आर एस आयत की रचना हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो देखिए तीसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए। समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर 60 डिग्री हो। तो चलिए सबसे पहले अच्छी आकृति आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कच्ची आकृति बना दिया। यहाँ पर लेंगे ए, यहाँ पे लेंगे बी, ए भी दिया हुआ है ना, 3.5 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी, ये सी डी हो गया, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं क्या हो गए, बराबर होंगे, ठीक है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और देखिए, और ये इसके बगल में है तो आसन कोण कहेंगे, ठीक है, बगल बगल में है तो आसन कोण। तो समचतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो 180 में से घटा लेंगे, ठीक है, किसको, ए को, ठीक है। तो इसको ए को घटाएं तो कितना, 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से समचतुर्भुज बन जाएगा एबीसीडी। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी बराबर खींच लिए, ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा
बी 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे 60 डिग्री, यहाँ पर बनाएंगे 120 डिग्री। तो 60 डिग्री बना लेते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो 60 डिग्री बन गया। यहाँ 120 बना लेते हैं। तो देखिए ये बना 60 और यहाँ से फिर काटेंगे तो ये बना 120। ठीक है, 120 डिग्री बन गया। अब इसको मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मिला है तो ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इसको मिला है तो ये बन गया 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बना है? ये बना है 60 डिग्री और ये बना है हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 3.5 है, ये 3.5 है। तो यहाँ से ए और बी को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर का है ना चाप खींच लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, यहाँ से चाप खींच लिए। ठीक है, और यहाँ से चाप खींच लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु मिला हमें? यहाँ पर सी बिंदु मिला और यहाँ पे हमें डी बिंदु मिला। दोनों को मिला देते हैं। तो देखिए दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ? यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर समचतुर्भुज है, सब चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी डी समचतुर्भुज बन गया। अब चलिए आपको चौथा बताते हैं। चौथा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण सी बराबर 110 डिग्री हो। तो चलिए सबसे पहले आपको कच्ची आकृति बताते हैं। तो ये देखिए कच्ची आकृति बना लिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर 6 दशमलव कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बराबर है 5.5 सेंटीमीटर। कोण सी बराबर है 110 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर है 110 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 5.5 तो ये भी होगा 5.5। ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या होता है? और समांतर चतुर्भुज का गुण होता है ना कि देखिए इसके बगल में ये कोण है। ठीक है, इसके बगल में ये कोण है। ये दोनों को कोण को क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए कोण बी और कोण सी आसन्न कोण है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण बी और सी कितना है? 110 डिग्री है। बैठा दिए। तो कोण बी बराबर कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री और इधर माइनस हो जाएगा 110 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो ये बनेगा कितना? 70 डिग्री। ठीक है, बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? BC है ना, BC 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। बी पर 70 डिग्री बनाएंगे और सी पे 110 डिग्री बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बना दिए। ये रहा बिंदु बी और ये रहा बिंदु सी। 5.5 सेंटीमीटर इस पे बी पे बनाता है 70 डिग्री। तो देखिए इसको मिला लिया और यहाँ से बढ़ेंगे नीचे वाला जीरो से बढ़ेंगे तो 70 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से यानी क्या जीरो क्या है? ये तो ऊपर वाला से बढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ से देखिए 110 डिग्री, 110 डिग्री ये है। तो बिंदु बता दिए। अब दोनों को मिला लेते हैं। इसको भी मिला लेते हैं।
ठीक है, मिला लिया। अब क्या करेंगे, सी को केंद्र मान करके 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे और बी को केंद्र मान करके 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। तो देखिए 6.5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं। अब यहाँ पे चाप खींच लेते हैं। यहाँ से चाप खींचेंगे ऐसे और यहाँ से खींच दिए चाप 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर डी प्राप्त हुआ, यहाँ पे ए प्राप्त हुआ। ठीक है, अब दोनों को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर और ये है 6.5 सेंटीमीटर। ये कितना बना है 70 डिग्री बना है और ये बना है कितना 110 डिग्री। अब चलिए दोनों को मिला लेते हैं। देखिए ये दोनों को मिला दिए तो ये 5.5 है, तो इसके जस्ट सामने वाला 5.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ABCD चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से ABCD समांतर चतुर्भुज बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।